हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सिक्किम के ऊपर जो हमें प्रोजेक्ट बनाने को बोला जा रहा है स्कूल से, वो किस तरह से बनेगा। तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट आपको रखना है। फॉर्मेट में यहाँ पे आपको अच्छे से बता देता हूँ कि किस तरह से आपको किस हिसाब से बनाना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट पेज पे आपको क्या लिखना है, अपना नेम। ठीक है, आप अपना नेम लिख लीजिएगा अच्छे से। जो भी डिज़ाइन जितना आप बना सकते हो उस हिसाब से आप डिज़ाइन बना लीजिएगा। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट बच्चों वही सारी चीज़ें जो मतलब कि ये किसके ऊपर है, और आपका नाम और आपकी क्लास टीचर का नाम और आपके स्कूल का नेम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। और इसके बाद जैसे जैसे आपको बोला जा रहा है, जैसे कि आपका इन हिंदी सिक्किम प्रोजेक्ट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हर सब्जेक्ट में बोला जा रहा है ना, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये हमारा फर्स्ट पेज होगा फिर प्रोजेक्ट का, सिक्किम प्रोजेक्ट। और फिर यहाँ पे देखो आप दिख रहा होगा कि किस तरह से पूरी डिज़ाइंस में मतलब बना हुआ ये प्रोजेक्ट हमारा। ठीक है, तो आप ज़रूरी नहीं कि आप इतना एकदम एकदम हाई फाई बनाओ, आप सिंपल सा भी बना सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है कि आपके पास कितनी कलाकारी है। तो यहाँ पे बच्चों हमने सबसे पहले अपना कंटेंट लिख लिया। ठीक है, कंटेंट में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी कवर करेंगे। तो देखो, तो बच्चों जितना भी आप अच्छा बनाओगे तो उतना ही अच्छा यहाँ पर आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से आपको अच्छे से मतलब कि एकदम डिज़ाइन करके आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू सोशल साइंस करके। अब यहाँ पे हमने सोशल साइंस अपना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये बच्चों देखो, अगर आप डिज़ाइन ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो लिखना कम पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप लिखते ज़्यादा हो, अगर आप मैटर ज़्यादा लिखते हो, तो फिर आप डिज़ाइन कम करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, इस तरह से मैंने मतलब कि सारा का सारा आपको दिखा रहा हूँ कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो ये सारी चीज़ें में अब आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगा सकते हो सिक्किम के ऊपर। ठीक है, कि उनकी हिस्ट्री में जो भी क्या कहते हैं, जो लोग थे, जो राजा महाराजा थे, तो इस तरह से आप उनकी यहाँ पर फोटो लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लिखावटी वाला पोर्शन जो है वो बहुत कम है, बिकॉज यहाँ पे डिज़ाइनिंग ज़्यादा है। तो प्रोजेक्ट अगर आपको अगर आप ज़्यादा मैटर लिखते हो तो फिर आपको ज़्यादा डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ज़्यादा डिज़ाइन लगाते हो तो फिर आपको ज़्यादा इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमने उनके कल्चर्स में जो भी है क्या कहते हैं, वो फोटोज़ हमने डाल रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप पिक्चर्स सबसे पहले लगा सकते हो। तो ये देखो, ये सारा हिस्ट्री का है हमारा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं काफ़ी स्लो स्लो क्या कहते हैं, स्क्रॉल अप कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, अब जियोग्राफी में आपको थोड़ा सा मैं से जूम कर देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो। ये देखो, यहाँ पर आपको ये उनका जानवर, जो जानवर है वहाँ पर, और जो ये पहाड़ दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये पूरा ज्योग्राफी के ऊपर हो गया यहाँ हमारा। ठीक है, तो मैंने फ़ोटोज़ इस वीडियो पे फ़ोटोज़ ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ कम है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे भी आप दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट लिखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वेजिटेशन हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी दिख गया होगा। अगर बच्चों कहीं पे भी ऐसा लग रहा हो कि मैं जल्दी स्क्रॉल अप या डाउन कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके आप मतलब देख सकते हो अच्छे से। फिर यहाँ पे बच्चों उनका जो टेम्पल होता है, बुद्ध टेम्पल, तो वो स्टैचू जो है वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री। अब बच्चों जितनी फोटोज़ थी वो हमने दे दी। अब इसके बाद हिस्ट्रीज़ में जो भी हमें लिखना है, देखो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप इस तरह से आप पूरा हिस्ट्री उनका लिख सकते हो, कब क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, और इसके बाद देखो, वापस से कुछ पिक्स हैं यहाँ पर हमारी। तो आप ये कुछ फ़ोटोज़ देख सकते हो, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप आराम से प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो गूगल से आपको ये मिल जाएगी सारी फ़ोटोज़। एंड देन बच्चों ज्योग्राफी, अभी हमने क्या दिखाया, हमने सबसे पहले तो फोटोज़ दिखाई थी। बट आप देख रहे हो ना कि अगर आप डिज़ाइनिंग ज़्यादा करोगे तो फिर आपको लिखने का पोर्शन कम होगा, तो काफ़ी कम पेज में, एक ही पेज में हमने उसके बारे में लिख दिया। तो यहाँ पे बच्चों देखो, हमारा अब ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में जो भी था हमारा, ज्योग्राफी आपको पता ही है, पेड़ पौधे, पहाड़, जानवर, इन्हीं सब के बारे में हमें बताना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब ड्रेसेस के ऊपर, तो बच्चों ड्रेसेस क्या है, ट्रेडिशनल जो भी है यहाँ पे इनका ट्रेडिशन जो है, तो देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, आई होप आपको सारी चीज़ें बच्चों दिख रही होंगी। वापस बता रहा हूँ कि आपको ये जो फोटोज़ हैं गूगल से डाउनलोड करके आराम से मिल जाएगी, तो उसकी आप दिक्कत मत लीजिएगा। ठीक है, अब ये सिंबल्स हो गए बच्चों, जो सिंबल्स थे इनके। ठीक है, चिन्ह, नेशनल फ्लैग जो है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी। अब टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स, तो आपको टेम्पल दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, टेम्पल की फ़ोटो आपको मिल जाएगी गूगल पे। ठीक है, हनुमान टॉक। फिर देखो, अगर बच्चों वापस बता रहा हूँ, अगर मैं ज़्यादा जल्दी क्या कहते हैं, ऊपर नीचे कर रहा हूँ अगर ये आपके प्रोजेक्ट को, तो आप वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपके नेशनल पार्क हो गए।
नेशनल पार्क हो गया। तो ये देखो बच्चों नेशनल पार्क की फ़ोटोज़ आपको बस क्या गूगल पे सर्च करना है नेशनल पार्क्स ऑफ सिक्किम, तो आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी। नेशनल मैप ऑफ सिक्किम, तो आपको इस तरह के मैप भी दिखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेन बच्चों सही बताऊँ तो बस खुलकर खर्चा खर्चा करोगे तो आपको अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन जाएगा। और अगर थोड़ा सस्ते में करोगे तो वही है कि ज़्यादा आप डिज़ाइनिंग नहीं कर पाओगे। तो ये तो हो गया था बच्चों। अब हमारा स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश में हमारे पास देखो, अब यहाँ पे हम इंग्लिश में मतलब कि कुछ इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो देख रहे हो यहाँ पे बच्चों पिक्चर्स आपको अगर बल्क में कहीं से करवाओगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा। तो जितनी पिक्चर्स हो सके आप करवा लेना, गूगल से प्रिंट आउट करवा लेना। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे हम फूड के बारे में लिखने वाले हैं। तो देखो बच्चों शायद आपको दिख रहा होगा। तो देखो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, सपोज ज़रूरी नहीं कि आप सेम ऐसा ही कॉपी करो। आप बस गूगल पे ये सर्च करो फूड्स इन सिक्किम, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा चाइनीज़ फूड्स जो भी है यहाँ पर लोकेट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन राइस स्टेपल, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब कि यहाँ पर आपको दिख रही है, दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखो ये पूरा का पूरा हमारा फूड के ऊपर हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बार बार एक ही बात बार बार रिपीट करूँगा कि अगर आप पिक्चर्स लगाते हो तो देखो आपको मेहनत का काम, पिक्चर्स में क्या होता है चिपकाना ज़्यादा पड़ता है, तो फिर उतना मेहनत ना लिखने में जो हाथ दुखता है वो नहीं होगा आपका। बट हाँ डिज़ाइनिंग में आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं डिज़ाइनिंग में मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। अब आप उनके कल्चर्स के बारे में लिख रहे हो, उनकी कम्युनिटी क्या है, कल्चर क्या है, उनका धर्म किस तरह का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने कल्चर्स के बारे में ही सारा दिखा दिया आपको। ठीक है, ये जो कल्चर है इनका त्यौहार जो है, जो भी इनका त्यौहार है, जो भी इनका धर्म है, ठीक है, वो किस तरह से दिखते हैं, तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर थोड़ा और मैं से आगे करता हूँ। अब आगे बच्चों देखो ये हमारा इंग्लिश का ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू साइंस, अब अकॉर्डिंग टू साइंस बच्चों यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइंस में बच्चों देखो अब बायोडाइवर्सिटी में है आपका, तो बायोडाइवर्सिटी में आप देखो यहाँ पर जितना भी दिखा सकते हो वापस से आप अगर गूगल करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गूगल में बहुत सारे हेल्प मिल सकती है आपको। फ़ोटोज़ के लिए आप दिक्कत मत लेना। ठीक है, तो ये देखो बच्चों हमने यहाँ पर साइंस में बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको जो सन है या जो भी रीज़न यहाँ पर जो भी हैं वो आपको मिल जाएगा, आप ये सेम उतार सकते हो। ठीक है, तो ये है बच्चों यहाँ पे फ्लोरा के ऊपर है, ये भी आप लिख लीजिएगा। और यकीन बताओ बच्चों तो यहाँ पर लिखावटी वाला जो लिखने वाला पोर्शन है वो बहुत कम कर रखा है, मगर फ़ोटोज़ ज़्यादा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारा साइंस का ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। और फ्लोरा के बारे में तो पढ़ ही लिया, फाउना है अब यहाँ पर, तो वो भी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी रेयर होता है बच्चों ये वाला पार्ट, वैसे अगर आपने देखा होगा इसके बारे में जाना होगा तो आपने। ठीक है, तो ये बच्चों फिर कुछ पिक्स हो जाती है यहाँ पे हमारी, फिर आ जाती है फाउना करके। ठीक है, तो देखो इसी तरह से बच्चों आपको करना है, और ना थोड़ा और अच्छे से खुद खुल के मेहनत करना। अब यहाँ पे साइंस वाला पोर्शन हमारा ख़त्म हो जाता है, फिर हमारा आता है मैथ्स वाला। अकॉर्डिंग टू मैथ्स, अब देखो बच्चों बच्चों के कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में आपको बताना है पॉपुलेशन क्या है, उनकी इनकम क्या है नॉर्मल। ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बेसिकली आप बता दो कि स्टैट्स जो हमने देख रखा है। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा, तो देखो पॉपुलेशन में आप क्या कैसे दिखाओगे, तो आप ये तो पाई चार्ट में दिखा सकते हो। ठीक है, अब पाई चार्ट में देखो यहाँ पे देखो पाई चार्ट में दिखाया है जो यहाँ पे जो ऑरेंज ऑरेंज पोर्शन है वो हिंदू है, और बाकी क्रिश्चियन और क्रिश्चियन दिख रहा होगा आपको, और सिख दिख रहा होगा, और जो ब्लू पोर्शन है बच्चों मुस्लिम लिखा हुआ है मैंने, मुस्लिम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुस्लिम दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये भी चीज़ हो गई है आपकी। अच्छा ये चीज़ तो बच्चों आप ध्यान रखना, बट इसके बाद एक और चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि सिर्फ पाई चार्ट से काम नहीं होगा, पाई चार्ट के अलावा भी आपको करना पड़ेगा, जो कि है आपका जैसे कि बार ग्राफ। तो आपको बार ग्राफ भी कुछ इस तरह से बना के दिखाना है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्राफ कर आप यहाँ पे हेडिंग क्या डालोगे, तो पॉपुलेशन ग्राफ। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपने पूरा ग्राफ भी बनाना है, और फिर मतलब कि मैथ्स हमारा यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पे सिक्किम कोरोना अपडेट्स, तो बच्चों ये कोरोना अपडेट्स आपको यहाँ पर देना है पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कोरोना अपडेट हो गया पूरा का पूरा वहाँ पर। अब इसके बाद आता है हमारा हिंदी पोर्शन। हिंदी वाला पोर्शन बच्चों आपको करना है हिंदी के अनुसार सिक्किम का जो भी है हमारा। तो देखो यहाँ पर आपको अब भाषा, हिंदी में क्या होगा कि इनकी भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा आपकी बच्चों यहाँ पर ये सिक्किम की जो भी है ये आपको लिखनी है यहाँ पर। ठीक है,
इनका राजधानी हो गया या जो भी है वो आपको अच्छे से यहाँ पे लिखना है। और ये देखो बच्चों, इसके बाद पंजाबी आता है, तो कुछ बच्चों को संस्कृत में दे रखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पंजाबी वाला है, तो पंजाबी वाले भी आप देख सकते हो, और जिनका संस्कृत में है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो चिंता मत करना आप। तो पहले तो ये पंजाबी वाला देख लो आप, पंजाबी पंजाबी वाला पोर्शन, और इसके बाद फिर मैं आपको संस्कृत का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बट ये था हमारा पहले पंजाबी, फिर हमारे आईटी है, जिनका आईटी है अकॉर्डिंग टू आईटी वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आईटी में आपको पता ही है। तो ये आपका स्कूल एंड कॉलेज हो जाएगा, और स्कूल एंड कॉलेज में हमारे पास सारी चीज़ें जो भी है, स्कूल की फ़ोटोज़ वगैरह आपको लगानी है तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखा रखी है। अब इसके बाद संस्कृत का भी मैं दिखा देता हूँ। तो बच्चों संस्कृत में आप सिंपल सा ये एक पेज लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको, ये जो जो भी प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए जो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।